नमस्कार साथियों। आज हम दर्शन शास्त्र के जो टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं। लगातार इसकी सीरीज अब बढ़ेगी और रोज आपको नई वीडियो मिल जाएगा। दर्शन शास्त्र हमने यूनिट 4 लिया है। इस यूनिट 4 में हमने लिया है दंड का सिद्धांत। राज्य के कानून व्यवस्था का आधार न्यायिक और नैतिक होना चाहिए। अगर राज्य में जो कानून बनाए जाते हैं उसका आधार न्यायिक और नैतिक नहीं होगा तो राज्य का जो संरचना है, राज्य का जो रूप है वो न्यायपूर्ण नहीं होगा। दंड क्या है? दंड एक प्रकार का नैतिक दंड समय में कोई प्रयोजन या मकसद नहीं है, बल्कि ये प्रयोजन की प्राप्ति है। आपराधिक न्याय का मुख्य उद्देश्य अपराध से मुक्त समाज की कल्पना है। इसके लिए दंड की कल्पना की गई। ये जो दंड है ये किसके विरुद्ध होगा? ये अपराध के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाएगा। दंड के भय से अपराधी को अपराध करने से रोका जा सकता है और अपराधी को सुधारना। कहने का अर्थ ये है कि दंड जो है अपने आप में कोई मकसद नहीं है, ये मकसद की क्या करता है? प्राप्ति करता है। कैसे? किसी ने अपराध किया है तो उसे अपराध का बोध कराना, उस अपराधी को अपराध का विरोध कराना क्या है? मकसद है। और समाज में एक अपराध मुक्त समाज की कल्पना को साकार करना ही क्या है? मकसद है। राजा राज्य क्षेत्र की शक्ति संपूर्णता का उद्घोतक और किसी अपराधी को उसके अपराध के लिए नामित की गई सजा क्या कहलाती है? दंड कहलाती है। दंड का शाब्दिक अर्थ जो है डंडा होता है, यानी जिससे किसी को पीटा जा सके। मनुस्मृति में दंड को धर्म का आधार माना गया और दंड सभी नैतिक मूल्यों का रक्षक है। मनु कहता है कि इंसान स्वभाव के रूप से भ्रष्ट हो सकता है, अनैतिक हो सकता है। अगर हम उस दंड का प्रावधान कर ले तो उसे नैतिक मूल्य बनाए रखने में आसानी होगी, क्योंकि उसे हमेशा दंड का क्या रहेगा? भय रहेगा। दंड का संबंध हमेशा अपराध से होता है। समाज का व्यक्तित्व जो अनुचित कार्य करता है उस कार्य का बोध कराने के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना। समाज में किसी ने अनुचित कार्य किया, उसको दंड देकर उसको बोध करा दिया कि ये जो कार्य किया गया वो क्या है? वो गलत है। और उसके साथ साथ इस दंड देने के बाद में इससे क्या हुआ? समाज जो व्यवस्था है वो व्यवस्था भी बनी रही। हिंदू कानून के निर्माता मनु ने कुछ बात कही। उन्होंने कहा दंड सभी मानव जाति को नियंत्रित करती है, दंड ही उन्हें सुरक्षित करती है। और सबसे बड़ी बात कही कि सजा तब जागती है जब उसके रक्षक सो रहे होते हैं। बुद्धिमान दंड को न्याय की पूर्णता मानते हैं। कहने का मतलब ये है कि समाज में आज पुलिस है, पुलिस दिन भर काम करती है, समाज में रहती है, तो एक अपराधियों के मन में डर रहता है। लेकिन जब पुलिस अपने घर में जाती है और सोती है तब अपराधी को अपराध करने से कौन रोकता है? तब अपराधी को अपराध करने से दंड रोकता है, दंड का भय रोकता है। दंड के प्रमुख उद्देश्य ये है कि भाई दंड के द्वारा क्या होगा? अपराधियों में भय उत्पन्न करना, अपराधियों को सजा देना, अपराध होना ही नहीं देना। अपराध को क्या करना? अपराधियों के डर से क्या होता है? समाज अपराध हो ही ना, और अपराधी को आत्म ग्लानि देना था और वो पश्चाताप करे, अपराधियों को सुधारना। दंड के 3 सिद्धांत है। सबसे पहला सिद्धांत प्रतिरोध, निरोध और निवर्तन। प्रतिरोध, निरोध और निवर्तन ये एक ही सिद्धांत है और तीनों भी ये नाम है। अपराधी को अपराध करने से रोकना होता है। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को बहुत ही कठोर दंड दे दिया जाता है ताकि केवल अपराधी के ही हृदय में अपराध के परिणाम स्वरूप मिलने वाले दंड के प्रति भय न पैदा हो, वरन भविष्य में इस प्रकार का अपराध करने की इच्छा रखने वाला भी भयभीत हो। स्लाइड का मतलब ये है कि अपराधी को इस तरह की सजा दे दो, मैक्सिमम सजा दे दो कि वो अपराधी तो डरे डरे, लेकिन भविष्य में जो को भी इस तरह का अपराध करने वाला है वो भी क्या जाए? डर जाए और फिर क्या न करे? अपराध ना करे। इस प्रकार का सिद्धांत एक ओर तो समाज को अपराधों से मुक्त करता है, दूसरी ओर समाज में भविष्य में पनपने वाले अपराधियों के दिलों में डर पैदा करके अपराध करने से रोक देता है। इस प्रकार के सिद्धांत भय के मनोवैज्ञानिकता पर
आधारित है। इस समाज के संरक्षण पर विशेष बल देते हैं। कहने का मतलब ये रहा कि ये जो सिद्धांत है, सिद्धांत यानी प्रतिरोध यानी रोकना, निरोध यानी रोकना, निवर्तन यानी समूल नष्ट करना। इसका मतलब ये है कि आप इस तरह से दंडित कर दो किसी को कि कोई सोच भी ना सके, इस तरह के अपराध करने के कोई विचार ही दिमाग में ना लाए। निरोधात्मक दंड के रूप में मृत्यु दंड सबसे कठोरतम दंड माना गया है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप समाज से अपराधी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। ये दंड व्यवस्था प्राय सभी देशों में आदिकाल से चली आ रही है। वर्तमान में सुधारात्मक सिद्धांत को अधिक महत्व दिया जा रहा है, जिसके तहत अपराधी को सुधारा जाता है। अतः इस सिद्धांत के समर्थकों ने मृत्यु दंड को न्यायोचित न बताते हुए उसे समाप्त करने के लिए अपनी दलीलें दी। इस स्लाइड का मतलब ये हुआ, जो प्रतिरोध, निवर्तन, निरोधात्मक जो सिद्धांत है उसका असली मकसद यही है कि सबसे कठोरतम दंड दिया जाए ताकि समाज में अपराध के प्रति भय हो। और इसमें सबसे कठोरतम दंड जो है मृत्यु दंड है, कैपिटल पनिशमेंट है। सुधारवादी कहते हैं कि किसी भी इंसान को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। किसी भी इंसान को आप एक साधन के रूप में समाज को अपराध के प्रति भय का माहौल बनाने के पक्ष में करते हो। इससे अच्छा आप व्यक्ति को सुधारो, व्यक्ति में मूल्य, नैतिक मूल्य की स्थापना करो। इसके तहत जो सुधारवादी है, विचारक है, वो इसका विरोध करते हैं कि ये सही नहीं है कि एक मृत्यु दंड किसी सजा की छोटी सी सजा हो, लेकिन उसे इसलिए इतनी बड़ी सजा दे दी जाए क्योंकि समाज में एक एग्जाम्पल सेट करना है। मैकेंजी का कथन है कि दंड का लक्ष्य अन्य व्यक्तियों को उसी प्रकार का अपराध करने से रोकना जिससे कि समाज के अन्य लोग अपराध न करें। मैकेंजी कहता है कि जो अपराध हुआ है भविष्य में फिर से इसका दोहराव ना हो, इसलिए किसी को मैक्सिमम दंड दिया जाए। ठीक है, इस अपराध का उद्देश्य क्या है कि जो अपराध हो चुका है अब वो वापस उसकी पुनरावृत्ति कभी नहीं होनी चाहिए समाज में किसी भी व्यक्ति के द्वारा, इसलिए इस व्यक्ति को क्या कर मैक्सिमम दंड दो। दंड का ये सिद्धांत जो है उपयोगितावाद पर आधारित है और उपयोगितावादियाँ मैनथम, मील, स्पेंसर इसको प्रतिवादित करते हैं। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी ये कमी है कि ये जो सिद्धांत है व्यक्ति को साधन मानता है, साध्य नहीं। ये व्यक्ति को उचित दंड नहीं देता, वो देता है सबसे उच्चतम दंड। वो इसलिए एक साधन के रूप में ताकि समाज में एक एग्जाम्पल सेट हो और कि अन्य उस तरह का अपराध ना करें। अब इससे ये होता है कि अपराधी अपराधी को जब पता चलता है कि उसको मैक्सिमम पनिशमेंट मिलने ही वाली है तो फिर क्या होता है, कभी बार अपराधी और बड़ा पक्का अपराधी बन जाता है या बेशरम बन जाता है। जैसे किसी बच्चे को लगातार आप पीट रहे हो तो कुछ समय बाद क्या होता है कि वो उस पिटाई का डर उसका होता है, वो क्या होता है खत्म हो जाता है, फिर वो बदमाशियों में अव्वल हो जाता है। मैकेंजी ने एक और दो बातें और कहा कि भाई नैतिक चेतना का जिस तरह से विकास हो रहा है, जिस तरह से आगे चल रहा है समाज, और उस समाज के आगे चलने से आज के परिवेश में ये जो मैक्सिमम दंड देने की परंपरा है वो उचित नहीं है। आप किसी व्यक्ति को इसलिए इतना भारी भरकम या इतना बड़ा पनिशमेंट नहीं दे सकते कि ये किसी दूसरे के लिए एग्जाम्पल सेट हो। ये न्यायपूर्ण नहीं है और नैतिक भी नहीं है। दूसरी का भी समाज में शांति व्यवस्था बनी हुई है, वो इसलिए नहीं बनी हुई कि समाज में कानून का डर है, इसलिए बनी हुई है कि समाज में जो लोग रह रहे हैं वो आंतरिक अनुशासन से हैं और नैतिक दृष्टिकोण को अपनाए हुए हैं। दूसरा है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। इसे प्रतिकारकत्मक सिद्धांत भी कहते हैं, इसे ओल्ड टेस्टमेंट भी कहते हैं। ये सिद्धांत हमने सुना होगा, आँख के बदले आँख, जैसे को तैसा। इस सिद्धांत प्रतिशोध करना, बदले लेने की भावना पर आधारित है। ये मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, कठोर और कोमल। कठोर विचारक का मानना है कि व्यक्ति को जैसा उसने काम किया उसको वैसा ही दंड मिलना चाहिए। अगर
अगर उसने गंभीर अपराध किया तो उसको गंभीर सजा, और उसने तो सामान्य अपराध किया तो उसको न्यायोचित दंड मिलना चाहिए। दूसरी तरफ जो कोमल सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं इसी में, वो कहते हैं कि नहीं, अपराधी को जब भी आप दंड दो तो उसके पीछे जो परिस्थितियां रही है उस परिस्थितियों को ध्यान में रख के न्यायोचित दंड मिलना चाहिए। इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। इसने कहा कि इसमें सिर्फ बदले की भावना है ना, जैसे को तैसा, किसी का हाथ काट दो तो वापस हाथ काटना पड़ेगा, आँख फट गई तो आँख फोड़नी पड़ेगी, दांत तोड़ दी तो दांत तोड़ानी पड़ेगी, यानी जैसे को तैसा, जैसे वो कि वैसे पाओ के जैसे उदाहरण जो है इस सिद्धांत पर काम करते हैं। लेकिन इसमें समस्या इसकी आलोचना की जाती है कि ये जो मानवीय मूल्य है, किसी को क्षमा कर देना, किसी के प्रति सहानुभूति रखना, है ना, दया की भावना रखना, वो उसको ये मानता नहीं है। दूसरा, ये दंड के धर्म के विपरीत है। तीसरा, ये इसमें दंड का निर्धारण करना बहुत मुश्किल है। दंड का निर्धारण करने का मतलब कि मान लो शरीर में किसी तरह की क्षति हुई है तो ठीक है, किसी का हाथ तोड़ दिया तो वापस किसी का हाथ तोड़ दो, लेकिन किसी ने किसी को धोखा दिया है तो उसका दंड कैसे निर्धारण करोगे? किसी ने झूठ बोला तो उसका दंड कैसे निर्धारण किया जाएगा? ये थोड़ी मुश्किल हो जाती है। रेस्टेल ने कहा कि ये ठीक है, ये जो सिद्धांत है वो बहुत ही सही सिद्धांत है कि यदि अपराध के अनुपात में अगर थोड़ा सा भी कम सजा दे दी जाए तो समाज के प्रति अन्याय होगा, समाज इसको नहीं मानेगा, और बहुत ज़्यादा अगर किसी को दंड दे दिया जाए तो ये अनुचित भी है और अन्याय भी है। इनकी कमियों को देखते हुए कि भाई इसमें आप क्या नहीं कर सकते, दंड का निर्धारण नहीं कर सकते, इसे मान्य गुण भी नहीं, और धर्म के सिद्धांत के भी, दंड के धर्म के सिद्धांत के भी थोड़े सही फिट नहीं बैठता, क्योंकि दंड का सिद्धांत कहता है कि न्यायोचित दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन इसका तो दूसरा फैक्टर है सॉफ्ट कॉर्नर वाला, वो ये बात, इसको ये सब समर्थक मानते हैं कि ये सही है कि जब व्यक्ति की परिस्थितियों को देखी जाएगी, जब व्यक्ति के पीछे के कारण देखे जाएंगे और फिर उसके हिसाब से न्यायोचित दंड दिया जाएगा, वही सूरत न्याय होगा। और होम्स और कांट भी जो है इस दंड के सिद्धांत को सपोर्ट करते हैं। सुधारात्मक सिद्धांत क्या होता है? सुधारात्मक सिद्धांत का तात्पर्य अपराधी व्यक्ति को सुधारना, उसका इलाज करना। इसका उद्देश्य है कि अपराधी को अच्छा व्यक्ति बनाना। इसके लिए अपराधी को कारागार में अनेक प्रकार का ज्ञान दिया जाए। आज के समय में दंड का सुधारात्मक सिद्धांत ही अधिक उपयोगी माना गया है। सुधारात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा जाता है कि अपराध हितों के संघर्ष या आर्थिक परिस्थितियों के कारण नहीं होता, वरन अपराधी के चरित्र में विद्वान कुछ भौतिक एवं मानसिक बुराइयों के कारण होते हैं। अपराधी का चरित्र भी इस प्रकार के अपराधों का कारण होता है। यह सिद्धांत सुरक्षात्मक सिद्धांत से पूरी तरह से अलग है। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी भविष्य में आकर अपराध करता है। इस कारण यह सिद्धांत अपराधी को एक रोगी मानता है और इसका दंड देने के स्थान पर उसको सुधार करना सुधारवादी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ कार कोठरी में डालकर यातना देने से अच्छा है आप उसमें नैतिक मूल्यों को क्या करो, समावेश करो। कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं और ज़्यादातर मामलों में भावेश गुस्से में कर देता है और गुस्से में आदमी एक रोगी की तरह होता है, तो उसको रोगी की तरह होता है, तो इसलिए उसका ट्रीटमेंट भी क्या करना, रोगी की तरह करना चाहिए, ना कि उसे एक काल कोठरी में डालकर या मृत्युदंड देकर सजा देनी चाहिए। ठीक है, यही बात यहाँ लिखी हुई है। और इसके समर्थक कौन कौन से, देखो फ्रायड एडगर युग जो है इसके समर्थक हैं और वो मानवतावादी हैं। ये जो सिद्धांत है वो थोड़ा मानवतावादी है। वो ये कहता है कि अपराध को पढ़ लेना है। ये वही बातें हैं जो सुधारात्मक में। इसमें भी कहा गया कि व्यक्ति को अगर कारावास में अकेले रखा जाए तो व्यक्ति आत्मग्लानि फील करता है और इसके अनुसार क्या करता है, वो जो घटना हो चुकी है उसके बारे में थोड़ा दुख प्रकट करता है और धीरे धीरे वो स्वस्थ नागरिक के रूप में समाज में पुनः स्थापित होता है। उसके बाद में आदेश आइडियलिस्ट थ्योरीज होती है। ये कहता है कि दंड का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ समाज में भय पैदा करना नहीं होता। दंड का मुख्य उद्देश्य जो है वो है न्याय। व्यक्ति को उतना दंड देना चाहिए या उतना दंड दिया जाना चाहिए जितना अपराध की प्रवृत्ति के अनुकूल हो। दंड का मुख्य उद्देश्य अपराधी व्यक्ति को नैतिक बनाना है, न कि समाज में भय पैदा करना। तो इस तरह से पूरा जो चैप्टर है वो पूरा हो गया है और अगला जो वीडियो है पूरा MCQ का, लगभग जितने भी क्वेश्चन हैं इस टॉपिक के रिलेटेड
जो ओल्ड पेपर माई हुए हैं वो सारे डाल दिए जाएंगे।